नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे जनरेशन जी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। ये यंग जनरेशन 1997 से 2012 के बीच पैदा हुई है। अब ये अपनी स्पेंडिंग से देश की इकोनॉमी को नई हाइट्स पर ले जाने के लिए तैयार है। अगले 11 साल में ये जितना खर्च करेंगे उससे सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट को मिलने का अनुमान है। दरअसल ये लोग अब घर को प्राथमिकता देते हैं और अपना खुद का आशियाना होना उनके सपनों की लिस्ट में शुमार हो चुका है। अब ये कितनी बड़ी रकम खर्च करने वाले हैं ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे, जिसके बाद आप ये सुनकर झूम उठेंगे कि देश की इकोनॉमी का भविष्य कितने सुरक्षित हाथों में है। कंजम्पशन इकोनॉमी का रिलेशन। भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लोगों का कंजम्पशन काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे लोग खर्च करते हैं देश की इकोनॉमी बढ़ने लगती है। भारतीय यूथ, स्पेशली जनरेशन जी, इस बदलाव में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। अब जब ये जमकर खर्च करेंगे तो फिर जाहिर है कि रियल एस्टेट को भी इस खर्च का अच्छा खासा हिस्सा हासिल करने का मौका मिलेगा। जनरेशन जी का कंजम्पशन में कंट्रीब्यूशन। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और स्नैप इंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2035 तक जनरेशन जी करीब 2 लाख करोड़ डॉलर यानी कि 168 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे न केवल देश की खपत में तेजी आएगी बल्कि ये भारतीय इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। जेन जी की पॉपुलेशन 37.7 करोड़ से ज्यादा है, यानी इनको अच्छी खासी संख्या में घरों की जरूरत होगी। रियल एस्टेट पर असर। अगर आपको लगता है कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो इस बात का क्या भरोसा है कि इस रकम का इस्तेमाल घर खरीदने में होगा भी या नहीं, तो चलिए जनाब आपके इस सवाल का जवाब भी मौजूदा आंकड़ों से देने की कोशिश करते हैं। एनारॉक के इस साल आए एक सर्वे में दावा किया गया था जेन जी के 25% लोग किसी दूसरे एसेट क्लास से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल घर खरीदने में करेंगे। ये ट्रैवल पर खर्च करने वाले 36% और नया कारोबार शुरू करने की चाहत रखने वाले 35% लोगों के बाद तीसरे नंबर पर है। ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जेन जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें भी खास बात है कि इनकी खरीदारी से बाकी जनरेशंस भी काफी इम्प्रेस्ड होती हैं। इनका कुल खर्च 860 अरब डॉलर है, जो भारत की कुल स्पेंडिंग का 43% है। इनमें से करीब 200 अरब डॉलर ये खुद खर्च करते हैं, जबकि 660 अरब डॉलर का खर्च उनके सजेशन से इम्प्रेस होकर बाकी लोग करते हैं। जाहिर है जब ये खुद घर खरीदेंगे तो बाकी लोग भी इनके फैसलों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। साफ है कि जनरेशन जी का खर्च करने का तरीका रियल एस्टेट सेक्टर पर भी गहरा असर डालेगा। 2035 तक इनका खर्च 2 लाख करोड़ तक पहुंचने के बाद रियल एस्टेट पर इसका साफ असर नजर आएगा। वैसे भी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक जीवन की जरूरतें पूरा करने के लिए स्मार्ट होम्स की जरूरत है। जनरेशन जी एनवायरनमेंट के प्रति भी काफी संजीदा है और स्थायी विकास को ये तवज्जो देते हैं, जिससे ग्रीन बिल्डिंग्स और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। आइए अब जनरेशन जी की भारत के भविष्य को संवारने में होने वाले योगदान से जुड़े कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक जनरेशन जी सीधे तौर पर 250 अरब डॉलर खर्च करेगी। ये आंकड़ा 2035 तक 1.8 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। हर 4 में से एक जनरेशन जी सदस्य के पास पहले से नौकरी है और 2025 तक हर दूसरे के पास कमाई का जरिया होगा। अब रियल एस्टेट कंपनियों को जरूरत है कि वो जनरेशन जी के खर्च के रुझानों को समझे और उनका फायदा उठाने के लिए उनके मन मुताबिक घर डिजाइन करें और उनकी सोच को समझकर एमिनिटीज डेवलप करें। इस तरह जनरेशन जी न केवल भारतीय इकोनॉमी को बढ़ावा देगी बल्कि रियल एस्टेट के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर कंपनियां इस युवा पीढ़ी की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझती हैं, तो वो न केवल मुनाफा कमाएंगी बल्कि भारत की विकास यात्रा में भी योगदान देंगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे अगले वीडियो को तुरंत देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी हर वीडियो की समय पर मिले।